नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। जौनपुर में मतदान 7 मार्च को होना है, ऐसे में जनसंपर्क तेज हो गया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह है। सबसे पहले आपका जय भारत में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या विजन बता रहे हैं? सर, मैं जनता के बीच आज से नहीं 10-12 साल से जा रहा हूँ। मैं कोरोना पीरियड में भी 3 महीने कंटिन्यू किट पहुंचाने का काम किया है गांव-गांव तक। जब आप चलिए जौनपुर से मिर्ज़ापुर वाली रोड पे भदोही के लिए, तो आपने देखा होगा जैसे 2 किलोमीटर जौनपुर से आप आते हैं मड़ियाव विधानसभा के लिए, तो आप देखे होंगे कि जो भदोही तक पहुंचने का रास्ता आधे घंटे का है, वो हम 6 घंटे 7 घंटे में तय करते हैं। और अगर ट्रैफिक की समस्या वहाँ पे हो जाए तो 10 घंटे में भी पूरा नहीं होता। कभी कभी तो रात भर गाड़ियाँ वहीं पे पड़ी रहती हैं, आदमी क्रॉस नहीं कर पाता है। तो मेरा कहना है कि सबसे पहले अगर मैं बनियाहू की जनता अगर मुझे विधान भवन में विधायक बन के भेजती है, तो मैं मड़ियाहू की जनता का आवाज़ बनूंगा। विधायक मैं नहीं बनूंगा, मड़ियाहू की जनता बनेगी। और सबसे पहले उनको रोड का जो कई गांव में तो रोड की बात तो छोड़ दीजिए, चक्रोड भी नहीं है। तो सबसे पहले जो रास्ते हैं उनको दुरुस्त करने का मैं काम करूंगा। मैं किट बांटते समय कोरोना पीरियड में ये देखा है कि गांव में कभी पानी की दुर्व्यवस्था है, तो वहाँ पे कई जगह मैंने नल लगवाए हैं। लेकिन मैं जब सरकार में जाता हूँ तो मैं वहाँ पे पानी की व्यवस्था करूंगा। मैंने कई गांव में ये देखा है कि वहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, अंधेरे गांव में रहते हैं, उन तक कोई पहुँच नहीं पाया, सरकार नहीं पहुँच पाती है। तो मैं वहाँ पे लाइट की व्यवस्था करने का काम करूँगा, जो पब्लिक के लिए आवश्यक चीज़ें हैं। राशन तो कोई भी देता रहता है, मैंने बहुत काम किया है। 10-12 साल से मड़ियाहू विधानसभा में काम कर रहा हूँ। सरकार चाहे जिसकी भी रही है, लेकिन मड़ियाहू की जनता के लिए कभी नहीं सोचा है उन्होंने। आपने देखा होगा अभी भी 2 पार्टियां लड़ाई में थी, एक समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और एक भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन निषाद पार्टी और अपना दल से वनप्रिया से है, और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है कि वो कृष्णा पटेल के साथ है अपना दल का, और किसके साथ है आपने देखा होगा, राजभर के साथ में आप देखा होगा। दोनों ने पटेल इंपोर्ट किया। एक मूरा बासापुर की विधायिका थी, वहाँ पे उनका मन भर गया चीट करने का, तो वहाँ से चीटिंग करके फिर यहाँ पे आई, वोट मांगने के लिए आ गई, क्योंकि वहाँ पे जब विधायक थी तो आपने वहाँ पे क्यों नहीं काम किया, और यहाँ पे मड़ियाहू की जनता से आप क्या उम्मीद रखती हैं। और दूसरा आपने देखा होगा कि जो बीजेपी का गठबंधन है वो आर.के. पटेल को उतार दिया। क्या यहाँ पटेलों की कमी थी? क्या यहाँ पे ठाकुर ब्राह्मण नहीं थे? और भी ठाकुर ब्राह्मण बाहुल्य एरिया है। मैं किसी जाति पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सम्मान तो होना चाहिए। आपको अगर पटेल ही देना था तो मड़ियाहू विधानसभा से देते। आपने न किसी ठाकुर को टिकट दिया, न किसी ब्राह्मण को। दोनों ने पटेल उतारा और इम्पोर्ट करके वो उतारा है आपने। मैं इसलिए वीआईपी पार्टी के साथ गया हूँ कि आपने देखा होगा बिहार में वीआईपी पार्टी का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के साथ में, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने अपने समाज के लिए रिजर्वेशन की मांग की भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने रिजर्वेशन को ठुकराया, तो उन्होंने उनकी पार्टी को भी ठुकरा दिया कि उत्तर प्रदेश में हम आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इसलिए मैं उनके साथ में रहा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ मैं भी चुनाव लड़ा हूँ 2 बार, पार्लियामेंट का 1 बार विधानसभा का। मुझे यहाँ से उठा के वहाँ फेंका जाता था, इसलिए मैंने 2019 में उनकी पार्टी को छोड़ के निर्दल चुनाव के रूप में आया था, निर्दल प्रत्याशी के रूप में आया था। और मड़ियाहू में मैं वीआईपी का अच्छा लगा, उनके साहनी साहब का मुझे अच्छा लगा उनके विचार, तो मैं वहाँ पे आया हूँ। निषाद पार्टी ने अपने आप को भेज दिया भारतीय जनता पार्टी के साथ में, तो निषाद कोई भी निषाद उनके साथ में नहीं है। साहनी साहब के साथ सारा निषाद है। 25 से 28 के बीच में यहाँ पे निषाद है 25,000 से लेकर 28,000 के बीच में निषाद है यहाँ पे, जो साहनी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो नाव को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इन ठाकुर ब्राह्मण और सभी जातियों को लेके उस नाव में उनको बिठा के यहाँ मड़ियाहू की नैया पार कराना चाहता हूँ। विधान भवन में जाके विधानसभा की आवाज़ उठाऊंगा, इस विधानसभा के, और उनके लिए काम करूंगा। मैं यही चाहता हूं। मैं किसी की मेरे साथ कोई भी लड़ाई में नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये सब इंपोर्ट करके आए हुए हैं। मैं यहाँ पे जनता के बीच में, जनता मुझे लाइक करती है। मैं क्षत्रिय समाज का हूँ। क्षत्रिय समाज का पहला धर्म होता है कि जो गरीब हो, चाहे किसी जाति किसी धर्म के हो, उनके लिए उनका सहारा बने। आपको उद्योगपति भी कहा जाता है, तो आप युवाओं के लिए क्या करें? इसलिए मैंने, जब आप मुझे व्यापारी कह रहे हैं, तो व्यापार किसी धर्म के लिए नहीं किया जाता है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं किया जाता है, किसी जाति का भेदभाव नहीं किया जाता है। वो चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित समाज के हों, हम सब के लिए काम करते हैं। दूसरा, मेरी पहचान ये है कि मैं क्षत्रिय हूँ। मैं कभी भी, आपने रामायण और गीता उठा के देख लीजिए, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो काम किया है, अगर न्याय किया है तो बंदरों के साथ में न्याय किया है, जानवरों के साथ भी न्याय किया है, इंसान के साथ ही नहीं। और उन्होंने सबरी के वेर खाए हैं। तो मैं उस समाज का हूँ कि मैं किसी जाति के साथ मेरा ये नहीं है, भेदभाव नहीं है। मैं सभी जातियों के लिए काम करूँगा। अगर विधायक बनता हूँ तो सभी जातियों का सर ऊँचा होगा। यहाँ पे वो शौक से यहाँ पे अपना सम्मान की जिंदगी। यहाँ से 2 पटेल लड़ रहे हैं, तो ऐसे में कितनी लड़ाई मांगते हैं? मैं आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पटेल को इंपोर्ट करके पहले ही लड़ाई से बाहर हो गई।
समाजवादी पार्टी का मेरे साथ लड़ाई है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि पटेल भी उनके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि सुषमा पटेल मोगरा बादशाहपुर छोड़ के आई हैं। अगर उन्होंने वहां पे पटेलों के लिए, क्या वहां पे पटेल नहीं थे? क्या वहां पे पटेलों के लिए काम नहीं किया तो मड़ियाहू में पटेलों के लिए काम नहीं करेंगे। अगर पटेलों के लिए और सब जाति के लिए कोई काम करने वाला है तो वीआईपी पार्टी का उम्मीदवार जो अशोक सिंह आया है वो काम करेगा। नाव के सामने बटन दबा के अगर मड़ियाहू की जनता अगर मुझे विजयी बनाती है तो मैं मड़ियाहू विधानसभा के लिए काम करूंगा, यहाँ के लिए विकास करूंगा। आप जनता के बीच जा रहे हैं तो किसान किस तरह से आपको अपनी समस्याएं बता रहे हैं, जो जनता है और किन समस्याओं को लेकर आपसे वो कह रही है? मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी किसान थे, अभी तो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अच्छी तरह से खेती किया हूँ, मुझे पता है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ। मैं बीएनबी इंटर कॉलेज का छात्र रहा हूँ मैं किसान पीरियड में। तो मैं किसानों को समझता हूँ। किसान सालों साल आंदोलन करते रहे, उनकी कभी मांग सरकार नहीं की। तो मैं किसान का बेटा हूँ, किसान की लड़ाई लड़ूंगा। तो मड़ियाहू विधानसभा जो है किस तरह से इसको सपने में देखते हैं आप, किस तरह बनना चाहिए? मैं जो मोदी जी ने आके बनारस में ये जो बताया था कि भाई मैं करूँगा, उनका जो भी नाटक होगा उससे मेरा मतलब नहीं है, लेकिन मैं सच में मड़ियाहू की जनता के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं नाव को लेके गंगा मैया मुझे आशीर्वाद दे, मैं उनका आशीर्वाद ये नाव के जरिए आया हूँ, उनका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। और मैं वहाँ पे मड़ियाहू विधानसभा के लिए मड़ियाहू को, जैसे मैंने कहा ना अभी कि जैसे यहाँ पे कुछ लोग जाते हैं विदेश में पढ़ने के लिए, मैं 16 एकड़ की ज़मीन को तय किया हूँ। मैं यहाँ पे उस ज़मीन को लेके टेक्निकल कॉलेज, जो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, मेडिकल कॉलेज होते हैं, शिक्षा का देने का उनको काम करूँगा कि किसी दूर जाने की ज़रूरत न हो। निःशुल्क शिक्षा देने का काम करूँगा कि यहाँ के लोग यहाँ पे शिक्षित हों, रोजगार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे के प्रत्याशी अशोक सिंह, जिन्होंने कहा कि अगर जनता हमें मौका देती है तो उनके लिए काम करेंगे। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर। बीजेपी खिलाएगी कमल या एसपी की चलेगी साइकिल, पार्टी पहुंचेगा सत्ता के शिखर तक या कांग्रेस के पंजे में आएगी सत्ता? क्या है यूपी की चाहत? देखिए जय भारत।